तो संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। 24 नवंबर को इसी इलाके में यहीं पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी और इस हिंसा में जो सब इंस्पेक्टर थे उनको गोली लग गई थी। इसी के साथ साथ यहीं से पुलिस के जवानों ने 3 महिला जो पत्थरबाज थी उनको यहां से जो है हिंसा जो जिस इलाके में हुई थी वहां पे इन महिलाओं को पकड़ा गया था। और इसी जगह पर अगर बात करें तो हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि इसके पहले खगूपुरा दीपासराय में हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थरों से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। तो देखिए जरा सा, ये वही जगह है जहां पे पत्थरबाजी के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था और यही वो जगह है जहां पर हिंसा के दौरान एसआई को गोली लगी थी। यानी कि जिस तरीके से इसके पहले अगर बात की जाए तो संभल के 2 हिस्से और थे जहां से पत्थरबाजी हुई थी और वो संवेदनशील इलाके थे, वहां पुलिस चौकी का निर्माण करवाया गया। तो अब बारी है यहां पर अब हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में जहां पे तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, मेरे पीछे आप पीठ देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। ये जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहां पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ और सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई, खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। इस चौकी के जरिए मैसेज देने की कोशिश, और हिंदूपुर खेड़ा इलाका इस लिहाज से भी संवेदनशील है क्योंकि दीपासराय इलाके से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका। इससे पहले दीपासराय इलाके में जो पुलिस पोस्ट है वो बनाई गई थी और उससे पहले जो सबसे पहले चौकी का निर्माण शुरू किया गया था वो सत्यव्रत चौकी। लेकिन पुलिस द्वारा इन ईंट पत्थरों को भेजकर इसी ईंट पत्थर से निर्माण कराने का एक मैसेज ये भी है कि जिन पत्थरों से पुलिस पर पथराव किया गया अब उन्हीं पत्थरों से उन्हीं लोगों की सुरक्षा का जो काम है वो किया जाएगा। आप देखेंगे कि छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और ये वही पत्थर है जिस पर पुलिस घायल हुए थे। तकरीबन 28 पुलिसकर्मी इस पथराव के दौरान घायल हुए थे और अब इन्हीं पत्थरों से जो चौकी आप देख रहे हैं उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो एकादशी के मौके पर कल संभल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी शोभा यात्रा के साथ आपको बता दें होली का त्योहार भी कल से ही संभल में शुरू हो जाएगा। साफ तौर पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब ना हो, जिनको रंगों से परहेज है, दिक्कत है, वो अपने घर के भीतर रहें, लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे, शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन वो शोभा यात्रा और वो पंक्तियां गुजरती है जो विवादित इमारत है शाही जामा मस्जिद, उसके महज 100 मीटर दूर से। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। 7 पीएससी की कंपनी को तैनात किया गया है। संभल पुलिस इस मौके पर तैनात है और जगह जगह कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी शोभा यात्रा, पंक्तियां, रंग गुलाल खेलते जो लोग निकलेंगे उस पर नजर रखी जाएगी। क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यही कारण है कि कल एकादशी के मौके पर सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की प्रशासन की कोशिश है और यही वजह है कि जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये
तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी है, सीओ संभल, एडिशनल एसपी मौके पर है और हर उस पूरे रूट का जायजा लिया जा रहा है जहां से एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा जो है वो निकलेगी। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं जो होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, वो उस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।